चूँकि पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से नाकाम हुई है T20 वर्ल्ड कप में, अब लोगों के जज्बात बहुत मतलब गुस्से में हैं, गम और गुस्से में हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करने वालों को, जो पाकिस्तान में है, जो दुनिया भर में है? क्योंकि खिलाड़ियों की अपनी एक ज़िंदगी भी है, वो बुरा खेलें ठीक है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, उनको मुख्तलिफ़ तरीके से लोग उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं। तो जनरली आप पैगाम उन लोगों को जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी तरफ क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का रवैया उनको रखना चाहिए अपने क्रिकेटर्स की तरफ? देखिए ऑब्वियसली एक तो ये कि आपके जो है ना कि आपको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए, आपके यही स्टार्स हैं, ठीक है ना। कल यही परफॉर्मेंस देंगे, आप इनके पीछे ही फिर रहे होंगे सेल्फियां लेने के लिए भी, इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए भी। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखिए हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन इंडिविजुअल्स के ऊपर या जब आप पब्लिक में जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली बीइंग अ पब्लिक फिगर आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, प्लेयर्स की भी, कि टाइमिंग देख के आप बाहर निकलें। एक ये हमने एक लेसन ये सीखा था कि कब बाहर आपने जाना है, कब आपने बाहर नहीं जाना है पब्लिक प्लेस के ऊपर। थोड़ा सा प्लेयर्स को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, अपना फ्रीडम होता है, आप चाहते हो जी कि हम बाहर जाएं, इधर उधर जाएं, लेकिन कुछ टाइमिंग, कुछ दिन का गैप अगर उसमें डाल लेंगे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आवाम से यही है कि यार ठीक है, अब यही हमारे प्लेयर्स हैं, इनसे परफॉर्म नहीं हुआ है, आप इनके खेलने के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फैमिलीज पे जाके या बॉडी शेमिंग की तरफ हम जैसे गए हैं, इन चीज़ों के ऊपर तो हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ना ये चीज़ हमारा कल्चर सिखाता है, ना हमारा ये मज़हब हमें सिखाता है। तो हमें बर्दाश्त सिखाता है, तो थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए, दुआ करें। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि दुआ करें कि कोई ढंग के बंदे आए और हमारी क्रिकेट बेहतर सिमत में जाएँ। कि बंदे जो चेंज होते रहते हैं, इससे ऑब्वियसली कंटिन्यूटी नहीं आती है। लेकिन आई थिंक जिस दिन कोई हमारे सिस्टम के अंदर से खड़ा हो गया ना, PCB के अंदर से, तो कोई चेयरमैन आ गया और उसके आगे CEO आपका खड़ा हो गया, नहीं जी चेयरमैन साहब ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो या कोई डायरेक्टर खड़ा होकर कि जी नहीं ये पॉलिसी क्रिकेट को डैमेज करेगी, मैं खड़ा होता हूँ, मैं नहीं ये कर सकता। ये कल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा, नीचे वाले वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, यस सर वो करते रहते हैं, जो चेयरमैन आता है आप उनके साथ वो हो जाते हैं, सेटिंग आपकी हो जाती है। तो ये जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, लोग खड़े नहीं होंगे अच्छाई के साथ कि भाई ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इस पर एग्री नहीं करते हैं। ये नहीं कि चेयरमैन आया तो उसने कहा जी ये सब करना है, आपने कहा ठीक है सर जैसे आप कहते हैं, वो जी हजूर करके आपने क्रिकेट को तबाह किया हुआ है। तो जी हजूर वाले जो लोग हैं ना, इनको भी जरा सामने लेके आए। यस सर करने वाले जो लोग हैं। यस सर। सुहेल साहब आप भी इस पर, चूँकि ये आगाही मुहिम है बुनियादी तौर पर कि आपको अपने प्लेयर्स के साथ कैसा बर्ताव करना है हार के बाद भी, जैसे वसीम साहब ने कहा कि जीतेंगे, कल को आप इन्हीं के ऑटोग्राफ की तरफ जाएंगे, इन्हीं की तस्वीर की तरफ जाएंगे। तो अब ये वाला टाइम है जो लोगों को किस तरह के रद्द-ए-अमल देना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। आपने अक्सर देखा है इमरान के अच्छा कमेंट्स भी, इस तरह के जो इंसिडेंट भी होते हैं ना, वो लोग जाते पहले सेल्फी लेने ही है, सेल्फी अभी भी उनको चाहिए, ऑटोग्राफ अभी भी उनको चाहिए, और फिर जाके वो कुछ इस तरह के कमेंट्स पास कर देते हैं कि जो कि गैर मुनासिब हैं वो प्लेयर के लिए। देखिए आप जाहिर है क्रिकेट पे क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन वर्ड्स का जो है चुनाव वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप किसी की भी जो है वो इंसल्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आपको ये राइट नहीं देती है कि आप जाके किसी भी इंडिविजुअल की, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से है, चाहे आपको कितनी भी मोहब्बत हो उस प्रोफेशन से, बट दैट डजंट गिव यू लिवरेज, या आपको इतनी आज़ादी नहीं मिल जाती कि आप जाके किसी के पर्सनल चीज़ों को अटैक करें। परफॉर्मेंस बेस्ड बात ज़रूर करें, हम भी कर रहे हैं, हम सब कह रहे हैं पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली तो नहीं खेली है, बट इट डजंट अलाउ अस कि हम उनकी फैमिलीज पे चले जाएं, हम बैकग्राउंड पे बात करना शुरू कर दें कि वो तो ऐसा था, वो वहां से आया है। नो, इट डजंट मेरे पास इस तरह की कोई आज़ादी नहीं है। वो हम आज़ादी इज़हार राय का बड़ा वो करते हैं, बट जहाँ पे आपके पास आज़ादी इज़हार राय है, वहीं पे अगले बंदे के भी राइट्स का उसकी भी आज़ादी है। अगर मुझे अपने राइट कहना कि मैं कुछ बोल सकता हूँ है कि मैं उसकी किसी किस्म की भी इंसल्ट ना करूं, कोई भी ऐसा वर्ड यूज ना करूं जिससे उसकी इंसल्ट का कोई आंसर वाज़ा हो। तो लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और स्पेशली फैंस को यही कहूंगा कि मुश्किल टाइम पे ही अपनों का साथ दिया जाता है। कोई नहीं, इट्स ओके, बहुत बुरा खेला पाकिस्तान टीम ने, हमें सबको बहुत दुख है, बाहर हो गए हम वर्ल्ड कप से पहली दफा, बट इट्स ओके, होता है। आप
साथ दें, कोशिश करें कि प्लेयर्स का साथ दें। कोशिश बिल्कुल सही है। सवेरा जी, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? बिकॉज अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो शायद आपके साथ भी एक लड़की पिक्चर उतरवा रही थी और उन्होंने भी कुछ इस तरह के कमेंट्स दिए। अभी हारिस रऊफ के साथ भी इसी तरह का वाकया पेश आया। तो ये जो फैंस का इंटरेक्शन है, फैंस के लिए क्या तदाबीर होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल फैंस बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं इस गेम से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पर्सनल हो जाएं। ये इंडिविजुअल्स हैं, ये हमारे एम्बेसडर हैं। कुछ भी हो, ये पाकिस्तान की किट पहनते हैं और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक शख्स ने भी अगर पाकिस्तान को दुनिया में जाके रिप्रेजेंट किया, उसका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए और आपके अल्फाज उसके लिए जो है वो पर्सनल नहीं होने चाहिए। आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करें, आप उनकी क्रिकेट पे बात करें, आप उनके गेम पे बात करें, मगर आप उनकी पर्सनालिटी, पर्सनल चीजों पे बात ना करें, आप उनकी फैमिली को हिट आउट ना करें। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और फैंस को बड़ा इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर एक फैन है जो कि शायद बैंक में जॉब करता होगा और उसने अगर बैंक का टारगेट नहीं मीट किया, तो क्या वो बाहर निकलेगा तो पूरी दुनिया भर जो है उसको बातें सुनाएगी? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये प्लेयर्स लाइमलाइट में हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंसेस खुली दिखती हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंस ऑन स्क्रीन दिखती हैं, ये पब्लिक फिगर्स हैं, इसलिए ये इतनी स्क्रूटनी के अंडर आते हैं। बट स्क्रूटनी के अंदर आने का मतलब नहीं है कि ये किसी की जायदाद है या हम इनको ओन करते हैं। हम इनको उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बिल्कुल बात कर सकते हैं, बट हम इनके मालिक नहीं हैं। ये हमें बात बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम इनको इनके पर्सनल डोमेन में घुसकर कभी भी आप पुश नहीं कर सकते। बिकॉज देखिए, एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। ऐसा नहीं होगा कि कभी प्लेयर्स रिटेलिएट नहीं करेंगे। अगर आप कोई पब्लिक फिगर है, मगर आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको भी बहुत कुछ कहा जाए, मगर आपकी फैमिली को जब कुछ कहा जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन आदमी जो है वो खामोशी से सुनेगा और वो रिटेलिएट नहीं करेगा। वो भी इंसान है, वो रिटेलिएट करेगा। तो अवाम से भी ये गुजारिश है कि अपने जज्बात को काबू रखें। हम सबका दिल दुखा हुआ है, हम सब डिसअपॉइंटेड है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वी स्टार्ट बैशिंग आवर प्लेयर्स और हम जो है उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स करना शुरू करते हैं। ये हमें समझदारी का काम करना पड़ेगा। ये हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा। जितने भी लोग भर में हमें देख रहे हैं और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं गुफ्तगू, ये उनके लिए एक पैगाम ज़रूर है कि अगर आप कोई भी अमल करते हैं किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ या कुछ भी बोलते हैं, वो पलक झपकने में दुनिया के सामने फैल जाता है। और आपका ये अमल किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से आप अगर नामुनासिब अंदाज में, जैसे सुहेल साहब ने अभी कहा, वसीम साहब ने कहा, सवेरा साहबा ने कहा कि वो पलक झपकने में पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, तो आप लोगों को खुद बताते हैं कि आप अपने स्टार्स की कैसे कदर करते हैं। हार पाकिस्तान टीम की हुई है, इसका आप इस हवाले से ज़रूर भले सख्त से सख्त अल्फाज में उसका इजहार करें, लेकिन बहरहाल अपने क्रिकेटर्स की जो आपके एम्बेसडर हैं उनकी आप इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पर एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर कुछ मैचेस भी चल रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, उन पर भी बात करेंगे।